हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। गौरव भी उन्हीं लोगों में से था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो किताबों में इतना ज़्यादा खोया रहता था कि उसके कुछ खास दोस्त भी नहीं थे। वो बस अपने बचपन के दोस्त आयुष से बात कर लेता था। बचपन में गौरव की दादी उसे कई कहानियाँ सुनाती थी और उसे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता था। गौरव को सभी कहानियाँ असली लगती थी और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो कहानियों के किरदारों को देख भी सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। जैसे जैसे गौरव बड़ा हुआ तो उसने किताबें पढ़ना शुरू करा। वो रोज़ लाइब्रेरी जाकर कोई ना कोई किताब पढ़ता था। गौरव को लाइब्रेरी जाने में बड़ा मज़ा आता था और उसके लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी खजाने की छानबीन में एक दिन गौरव को एक काफ़ी खास किताब मिली। एक ऐसी किताब जिस किताब का ना तो कोई कवर था और ना ही कुछ नाम। वो एक गुमनाम किताब थी। गौरव ने उस किताब को खोला तो किताब के पन्ने खुद किसी ने पेन से भरे हुए थे। गौरव ये किताब देखकर काफ़ी खुश हो गया और उसने फटाफट लाइब्रेरियन को जाके बोला कि इसको इशू करवा दो। लाइब्रेरियन खुद वो किताब देखकर थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि ना ही उस किताब पे कोई कवर था और ना ही लाइब्रेरी का कोई कार्ड। लाइब्रेरियन ने गौरव से कहा कि बेटा तुम इस किताब को ले जाओ, मन लगा कर पढ़ना, लेकिन जब हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है। गौरव बहुत ही खुशी खुशी किताब अपने घर ले गया, मगर घर आते ही उसकी मम्मी ने उसे बाज़ार से सामान लाने को कह दिया। गौरव ने किताब ऊपर अपने कमरे की ड्रॉर में रख दी और बाहर सामान लेने चला गया। घर का सारा काम करने के बाद गौरव ने शाम को किताब ड्रॉर से पढ़ने के लिए निकाली तो उसने देखा कि किताब के सारे पन्ने खाली थे। उसने पूरी किताब का एक एक पन्ना खोल के अच्छे से देखा, मगर पूरी किताब में एक शब्द तक नहीं लिखा था। उसने किताब वापस ड्रॉअर में रख दी और बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन गौरव फिर से लाइब्रेरी गया और उसने लाइब्रेरियन को किताब देते हुए कहा कि अरे सर, आप एक बार इस किताब को देखेंगे क्या? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। लाइब्रेरियन ने किताब खोल के देखी और गौरव से कहा, बेटा थोड़ा बहुत सो भी जाया करो, लगता है दिन रात किताबें ही पढ़ते रहते हो, तुम्हारे सर पर जोर पड़ रहा है, थोड़ा आराम करो। गौरव को समझ नहीं आया कि लाइब्रेरियन ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जैसे ही गौरव ने किताब वापस ली और खोली तो उसने देखा कि किताब के सारे पन्ने भरे हुए थे। गौरव किताब लेकर लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। फर्स्ट फ्लोर पर एसी वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते थे और इसी वजह से गौरव हमेशा वहीं जाना पसंद करता था। गौरव ने किताब का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था कि इशू करना सख्त मना है, इसे लाइब्रेरी में ही पढ़ें। गौरव ने किताब पढ़ना शुरू करा और किताब पढ़ते पढ़ते उसको पता नहीं लगा कि कब उसकी आंख लग गई। लाइब्रेरियन ने आके गौरव को उठाया और कहा, बेटा 6 बज गए हैं, लाइब्रेरी बंद करनी है, उठ जाओ, कितना सोओगे? गौरव नींद से उठता है और किताब को वहीं छोड़ के जाने लगता है। लाइब्रेरियन उससे पूछता है, अरे बेटा ये किताब क्यों नहीं ले जा रहे? गौरव जवाब देता है, कि नहीं, मैं किताब यहीं आकर पढ़ लूँगा, यहाँ अच्छा लगता है। ये कह के गौरव लाइब्रेरी से जाने लगता है। गौरव जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि लाइब्रेरियन की कुर्सी पर एक बच्ची बैठी होती है। गौरव उस बच्ची को देखते देखते ही लाइब्रेरी से बाहर चले जाता है। घर जाते जाते गौरव उस किताब के बारे में ही सोच रहा होता है। वो किताब भूतिया कहानियों की किताब थी, जिसमें लिखी सभी कहानियाँ एकदम सच लग रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहानियाँ हैं। घर पहुंचने के बाद गौरव के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि कब वो लाइब्रेरी में जाके फिर से वो किताब पढ़ेगा। गौरव खाना खाकर जल्दी सो जाता है और सुबह 8 बजे का अलार्म लगा देता है। अलार्म बजता है तो गौरव की नींद खुलती है, मगर गौरव अपने बिस्तर पर नहीं, पहले से लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में बैठा होता है और वो किताब एकदम उसके सामने होती है। गौरव ग्राउंड फ्लोर में जाके देखता है तो उसे लाइब्रेरियन कहीं नज़र नहीं आता और तभी उसे एहसास होता है कि आज संडे है और संडे हमेशा लाइब्रेरी बंद रहती है। गौरव को कुछ समझ नहीं आता कि वो लाइब्रेरी में कैसे आया। वो वापस फर्स्ट फ्लोर में जाने लगता है तो वो देखता है कि वो बच्ची जो उसे पिछले दिन दिखी थी वो उसी कुर्सी पर फिर से बैठी थी। गौरव उससे पूछता है, कि अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बच्ची जवाब देती है, आप जाके किताब पढ़ो। गौरव बिना कुछ बोले एक एक कर किताब की सारी कहानियाँ पढ़ना शुरू कर देता है। पहली कहानी एक बच्चे की कहानी थी।
और दूसरी कहानी एक बूढ़ी औरत की कहानी, फिर एक लंगड़े आदमी की कहानी। और ऐसे ऐसे करते ही गौरव सारी कहानियाँ पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे गौरव कहानियाँ ख़त्म करता है, कहानी के सभी किरदार ग्राउंड फ्लोर पर नज़र आने लगते हैं। और आखिरी कहानी एक भिखारी की कहानी। सारी कहानियाँ ख़त्म करने पर गौरव जब नीचे गया तो उसने देखा कि कहानी के सभी किरदार वहाँ खड़े होते हैं। गौरव उन्हें देखकर एक पल के लिए काफ़ी घबरा जाता है, मगर वो सभी लोग गौरव को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देख रहे होते हैं। गौरव को इतने में उस किताब का ध्यान आता है और गौरव उस किताब को वापस जाके पकड़ता है। गौरव जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि एक एक कर सारे लोग वहाँ से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान है। उन सब के जाने के बाद गौरव किताब खोलता है तो वो देखता है कि अब किताब के सारे पन्ने खाली हो चुके हैं। गौरव घर वापस जाते जाते उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा होता है और उसे इस बात पर तो यकीन हो जाता है कि वो सारी कहानियाँ सच्ची थी और वो सभी लोग बस शायद यही चाहते थे कि कोई उनकी मन की बात सुन पाए।